ओ लगी जोहार नमस्कार, मैं निमा सिक्का। दोस्तों, आज मैं उरांव आदिवासियों के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। उरांव आदिवासियों की कुल जनसंख्या लगभग 40 लाख है। उरांव आदिवासियों को द्रविड़ वंशज या द्रविड़ भाषा परिवार का एक शाखा माना जाता है। द्रविड़ भाषा में तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भी आते हैं, यानी कि साउथ इंडिया की बहुत सारी भाषाएं द्रविड़ भाषा परिवार में आती है और कुड़ुक भी उनमें से एक है। उरांव आदिवासियों को अनेक नामों से जाना जाता है। उनमें उरांव और कुड़ुखर सबसे ज़्यादा प्रचलित है। कई आदिवासी या गैर आदिवासी समुदायों को इतना अधिक नामों से नहीं जाना जाता है, लेकिन उरांव आदिवासियों को अनेक नामों से पुकारते हैं, जैसे उरांव, कुड़ुखर, ओराम, उरंग, धांगड़, कोड़ा, ढाका, काडू, कोल, किसान, मौदी, डीगर वगैरह। उरांव आदिवासी लोग भारत के कई राज्यों में फैले हुए हैं। भूटान, नेपाल और बांग्लादेश में भी हैं। उरांव आदिवासियों के बिखरे होने की वजह से अलग अलग जगहों में अलग अलग नामों से पुकारते हैं, परंतु ये सभी लोग उरांव ही हैं। उरांव आदिवासियों को अलग अलग नामों से बोलने, लिखने और पढ़ने से उरांव आदिवासियों को जानने, समझने और पढ़ने में कई कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती है। कई राज्यों में उरांव आदिवासियों को ही अलग अलग जनजाति समूह में बांट दिया गया है, जैसे उरांव, धांगड़, किसान वगैरह। उड़ीसा में जैसे कि उरांव और किसान भी दो जनजाति बना दिए गए हैं। उरांव आदिवासियों का सबसे प्रचलित नाम है उरांव और कुड़ुख या कुड़ुखर। आइए हम जानने का कोशिश करते हैं कि इस उरांव और कुड़ुख शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, इन दोनों शब्दों का क्या अर्थ है। ऐसे तो बहुत सारे लेखकों और विद्वानों ने उरांव और कुड़ुख शब्दों की उत्पत्ति के संबंध में अपने अपने तरीके से व्याख्या की है, परंतु उनका यह तर्क या व्याख्या उरांव आदिवासियों की भाषा, संस्कृति और दिनचर्या के करीब कम और कल्पना पर आधारित ज़्यादा है। वे लोग अपने तर्क को सही साबित करने के लिए अपने अपने तरीके से भ्रामक तर्क गढ़ते चले गए। अगर इन लेखकों और विद्वानों के सारे विचारों और तर्कों को मैं यहाँ आप लोगों के पास रखना चाहूँ तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आप लोगों को सीधे उन विचारों और तर्कों पर ले जाना चाहता हूँ जो उरांव आदिवासियों की भाषा और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। इसके लिए मैंने डॉक्टर शांति खलखो की किताब उरांव संस्कृति, परिवर्तन एवं दिशाएं और अगुस बाखला की किताब ओ लगी से जानकारी लेकर आप लोगों को बताना चाहता हूँ। यह बात डॉक्टर शांति खलखो की किताब उरांव संस्कृति, परिवर्तन और दिशाएं के पेज नंबर 6 का पैराग्राफ नंबर 6, पेज नंबर 12 का पैराग्राफ 1 और पेज नंबर 16 का पैराग्राफ 1 में दिया गया है। ठीक ऐसा ही विचार अगुस बाखला जी की किताब ओ लगी के पेज नंबर 16 और 17 में भी दिया गया है। इन दोनों लेखकों के विचारों का सार एक जैसा है। आइए देखते हैं कि ये दोनों लेखकों के अनुसार उरांव और कुड़ुख शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई। डॉक्टर शांति खलखो श्री मंगरा कुजूर के विचारों को अपनी किताब में साझा करते हुए कहती हैं कि उरांव सृष्टि कथा के अनुसार संपूर्ण सृष्टि की रचना सूर्य देव और धरती माता ने किया है। इसलिए उरांव आदिवासी लोग आज भी सूर्य देव और धरती माता की पूजा करते हैं या आराधना करते हैं और सरहुल त्यौहार मनाते हैं। आदिवासी लोग सूर्य को सर्वशक्तिमान धर्मेश यानी ईश्वर के रूप में देखते हैं और उनकी शादी धरती से करते हैं। इसी को खेखेल बेंजा कुड़ुख में कहते हैं, क्योंकि उरांव आदिवासी यह मानते हैं कि इन दोनों की वजह से ही सृष्टि की रचना हुई है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी हम अगर इसे देखें तो सूर्य किरणों और मिट्टी के बिना पृथ्वी में पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की उत्पत्ति नहीं हो सकती। सूर्य किरणों को कुड़ुख में रंभ कहते हैं। उरांव आदिवासियों के लोक कथाओं में यह कहा जाता है कि एक बार धर्मेश लोगों से बहुत नाराज हो गए थे।
उन्होंने अपनी सृष्टि को समाप्त करने के लिए पानी बरसाना बंद कर दिया और किरणों का तेज बढ़ा दिया था, यानी धूप बढ़ा दिया था। तापमान बहुत बढ़ गया और पूरी दुनिया में आग लग गई, सब कुछ जलकर नष्ट हो गया। यह देखकर धर्मेश को बहुत अफसोस हुआ और सृष्टि पर तरस आया। इसी दौरान धर्मेश पृथ्वी पर टहलने आ गए। तब उन्होंने दो बच्चों को, एक लड़का और एक लड़की को गुफा या बिल जैसी आकृति में छिपकर प्रार्थना करते हुए देखा। वे लोग आदृश शक्ति रंप से प्रार्थना कर रहे थे। वे लोग ओ रंप उच्चारण कर रहे थे। धर्मेश ने उनकी प्रार्थना सुनी, फिर उन्होंने इन दोनों को फलने फूलने के लिए आशीर्वाद दिया। मानव वंश इन्हीं दोनों से आगे बढ़ा, ऐसा कहा जाता है। उरांव आदिवासी आदि काल में ओ रंप कहकर प्रार्थना किया करते थे। दूसरे लोग इसे ओह राम जैसा सुन लिया। इसी से ओराम या उरांव शब्द की उत्पत्ति हुई। लेकिन डॉक्टर शांति खलखो कहती हैं कि इसका राम या रामायण से कोई संबंध नहीं है। ओ रंप को बोलने और सुनने में गलतियों के कारण यह ओराम और उरांव हो गया। इस प्रकार उरांव शब्द का वास्तविक अर्थ ओ रंप यानी हे किरण या हे ईश्वर है। अब आइए देखते हैं कुड़ुक शब्द का क्या अर्थ है। आदिकाल में बहुत घना जंगल हुआ करता था। तेज हवा आने पर पेड़ की डालियां आपस में टकराती थी, फिर रगड़ भी खाती थी। इस रगड़ से ची ची की आवाज़ आती थी। रगड़ खाते खाते वहाँ कुछ बुरादा जैसा निकल जाता था और उसमें आग लग जाती थी और जंगलों को जलाकर पूरा नष्ट कर देती थी। जंगलों के जलने से जीव जंतु भी जलकर भुना जाते थे। उरांव आदिवासियों ने इन भुनाए हुए जीव जंतुओं या जानवरों को खाया। स्वाद बहुत अच्छा लगा। ची ची की आवाज़ और रगड़ से निकलने वाली आग को वे लोग चींची से चिच कह दिया। फिर वे जंगल की लकड़ियों को रगड़कर आग निकालने की विधियाँ सीख लिया। वे लकड़ियों से आग निकालकर जीव जंतुओं को आग में भुरटकर पकाने लगे। पूर्वजों ने आग में भुरटकर खाना सीखा, यानी कुड़ा अक्षर, इसी से कुड़खर और कुड़ुक शब्द बना। अगवस बाखला अपनी किताब ओलग्गी में कहते हैं कि दो सूखी लकड़ियों में से एक में छोटा सा छेद बनाकर और उस छेद के ऊपर एक छड़ी जैसे लकड़ी को रखकर इस प्रकार से रगड़ते थे, घुमा घुमा कर घोंटते थे। इससे बारीक बुरादा निकलता था और उसमें चिलंगी यानी आग की चिंगारी लग जाती थी। ठीक उसी समय दूसरा व्यक्ति जो वहाँ पर रहता था वो फूंकता था इस प्रकार से, और इस प्रकार ऑक्सीजन मिलने से आग पकड़ लेती थी। जो आदमी लकड़ियों को रगड़ता था वह दूसरे व्यक्ति को कहता था उरा हो। इसी उरा हो को बाद में छोटा करके लोग उरांव कहने लगे। वर्तमान में उरांव और कुड़खर दोनों शब्द प्रचलन में है। उरांव आदिवासियों को संबोधित करने या लिखने के लिए बाहरी लोगों के द्वारा उरांव शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, परंतु उरांव आदिवासी लोग आपस में बोलने या लिखने के लिए कुड़खर शब्द इस्तेमाल करते हैं। उरांव शब्द केवल उरांव आदिवासियों को संबोधित करने के लिए होता है, लेकिन कुड़ुक शब्द उरांव आदिवासियों की भाषा और जाति दोनों का बोध कराता है। जैसे नाभाई भाखा कुड़ुक तली, यहाँ कुड़ुक शब्द भाषा के लिए इस्तेमाल हुआ है। नाम कुड़खत तलिदत, यहाँ कुड़खत जाति के लिए इस्तेमाल हुआ है। फादर लिनुस कुजूर कहते हैं कि उरांव लोग अपने आप को कुड़खर कहते हैं। कुड़ुक मूल शब्द है, इसे बहुवचन बनाने के लिए कुड़खर कहा जाता है। इस प्रकार यहाँ कुड़ुक शब्द का अर्थ जाति समुदाय से है। ठीक इसी रीति से कुड़ुक में ब्राह्मणों को बामणर कहा जाता है और तूरी जो टोकरी वगैरह बनाते हैं उन लोगों को कुड़ुक में तूरियर कहा जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, उरांव और कुड़ुक शब्दों की उत्पत्ति के विषय में बहुत सारे लेखकों और विद्वानों का अलग अलग मत है। कई लोगों का तर्क केवल अपनी बातों को सही प्रमाणित करने के लिए कल्पना से प्रेरित लगते हैं। इससे कई भ्रांतियां पैदा हो जाती हैं। इसलिए मैंने केवल उन्हीं विचारों और तर्कों को बताया
जो उरांव आदिवासियों से मेल खाती है, उनकी भाषा और संस्कृति से नज़दीक का संबंध रखती है। उरांव और कुड़ुक शब्दों की उत्पत्ति और इस वीडियो के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओलगी, जोहार, नमस्कार।